to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Oh, I know that you've been waiting. It's in these moments. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. Heaven's up above. God, give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. Gotta be हेलो so एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जब इंडिया से लौट के आई तो मैंने कैसे हर चीज़ को मैनेज किया है प्रॉपरली। जब आप लौट के आते हैं, नॉट ओनली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, मतलब आप इंडिया जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, इफ़ यू आर लिविंग, इफ़ यू आर NRI, नॉट ओनली दैट, आप जब कि कहीं पे भी वैकेशंस के लिए भी जाते हैं फॉर अ वीक के लिए या कहीं पे भी, तो आप जब लौट के आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने घर में, तो वो उसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की हैं, और मेरा एक प्रॉपर मैंने एक प्लानर बनाया है कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है आने के बाद में। क्योंकि आप जब लौट के आते हो आप पजल्ड हो जाते हो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ अब, तो इसलिए आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए मैंने एक प्लानर बनाया है कि मुझे ये काम करने हैं, कैसे करने हैं, क्या किया मैंने, वो आप आने वाले वीडियो में देखिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के सारे गेट, खिड़की, दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे प्रॉपर एक वेंटिलेशन बन जाए। जो अंदर स्मेल होती है घर के अंदर बंद रहने से, वो निकल जाती है। उसके बाद में आपको अपनी होम करेंसी जो है वो सबसे पहले आपको सेव करके रखना चाहिए। तो मैं ये पर्स यूज़ नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने इसको अलग से सेव करके इस तरीके से रख दिया। उसके बाद में मैंने एक प्लानर निकाला, और प्लानर मैंने निकालने के बाद में मैंने पूरा प्लान बनाया कि मुझे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इनिशियली कंप्लीट करनी है। तो ये एक वीकली प्लानर मैंने निकाला था, जिसका मैंने प्रिंट आउट दे दिया था, और उसके बाद में मैंने पूरा प्लान बनाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद में मैंने अपने किचन में एक मैग्नेट लगा के उसको वहाँ पे स्टक कर दिया था कि मुझे याद रहे कि मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, और मैं उस हिसाब से अपना सारा स्केड्यूल कर सकूँ। उसके बाद में मैं गई थी ग्रॉसरी लेने। तो ग्रॉसरी लेने गई थी तो मुझे ये मॉल में अच्छा सा थोड़ा व्यू लगा, तो मैंने इसका भी एक स्मॉल वीडियो बना लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसके बाद में मैंने शुरू किया फ्रिज क्लीनिंग से। तो फ्रिज की सफाई सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपका चीज़ें ख़राब है या जो चीज़ें हटाने वाली, सबसे पहले तो उनको हटा देना चाहिए।
और उसके बाद में पहले, क्योंकि आप ग्रॉसरी लेके आते हो तो फिर आपके पास में आप रखोगे, उससे पहले आपका सब कुछ क्लीन होना चाहिए। तो मैंने ये सारी बास्केट्स और जो साइड्स के सारे लगे थे वो उनको सारा मैंने निकाला, उसको वॉश में डाला। उसके बाद में ये स्प्रे मार के मैंने पूरा ग्लासेस क्लीन किया। पूरा फ्रिज क्लीन करने के बाद में मैंने यहाँ पे मैट्स बिछा दी थी। ये मैं ग्लासेस के ऊपर लगा के रखती हूँ जिससे कि ग्लासेस में कभी भी स्क्रैचेस इम्पैक्ट्स नहीं आते डायरेक्टली। और आप देख सकते हैं मैंने जब क्लीन किया उसके बाद में भी मेरे ग्लासेस एकदम नए की तरह एकदम साफ़ रहते हैं। तो इस तरीके के मैं मैट्स और ये स्मॉल बास्केट्स में लगा के रखती हूँ। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मेरी एवरीडे यूज़ में है उनको मैं इसमें डाल देती हूँ। जैसे कि जिंजर है, ये क्यूकम्बर है, वो मैंने इसमें डाल के रखा था। और ये सारी शेल्फ साइड्स की साफ़ हो चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने ये साइड डोर की सारी शेल्फ्स लगा दी थी और इसमें सारा सामान मैंने इन प्लेस कर दिया था। उसके बाद में मैं ये ग्रॉसरीज जो मैं लेके आई थी, जिसमें कि फ्रूट्स, हमारे इंटेक थोड़ा फ्रूट्स ज़्यादा है, तो ये सारे फ्रूट्स थे जिसमें कि पियर्स है, मैंगो का भी इनिशियली थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, तो मैंगो, ऑरेंज, गोभी थी, पालक थी, मेथी थी और स्मॉल बनानाज हैं जिसमें कि मैं पूरा फुल पके हुए नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा ग्रीन रखती हूँ बनाना को, क्योंकि आप जब रखोगे, ये मेरा पूरा वीक का होता है तो पक जाते हैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत, और बनाना जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेती हूँ। लौकी थी, मशरूम था, अच्छा एक फ्रूट में ड्रैगन फ्रूट भी था तो वो भी लेके आए थे, मेरी बेटी को पसंद है, बड़ी वाली बेटी को, तो वो ड्रैगन फ्रूट था। ये पालक है, थोड़ी कैप्सिकम्स हैं और अनियन है, जिंजर है और ग्रीन चिलीज़ हैं और ग्रेप्स हैं। ये सारी ही सब्जियां और थोड़े से क्यूकम्बर, ये सारी सब्जियां लेके आई थी। आप देख सकते हैं टमाटर है, मतलब जो एवरीडे यूज़ में होते हैं वो लेके आई थी मैं। सब्जियां ऑलरेडी बहुत सारी मैं नहीं रखती हूँ, हफ्ते के हिसाब से रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दाल वगैरह भी ज़्यादा यूज़ होती रहती है, तो मैं वीक के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ कि जिससे कि मोस्टली सब्जियां और फ्रूट्स ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ बनानास पके हुए भी थे जिससे कि अगर किसी को खाने का मन है तो वो भी ले सकता है, खा सकता है तुरंत। और स्ट्रॉबेरीज़ थी, ये आलू हैं, कुछ ब्रेड्स भी हैं, क्रॉसेंट्स हैं, वो भी लेके आए कि इन्हीं कभी मतलब चाय के साथ में फटाफट खाना हो तो उसके लिए भी है। मेलन भी था। अच्छा ये बाकी सब जो स्नैक्स के आइटम्स हैं, ये बिस्किट्स और चॉकलेट के ब्रेड्स हैं और कुछ स्नैक्स में ये भुजिया मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा बच्चों को, मेरी बेटियों को पसंद है, तो ये है। अच्छा ये लौकी के साथ में आप देखोगे उधर मोरिंगा लीव्स भी हैं, तो मैं मोरिंगा लीव्स को खाती हूँ क्योंकि मोरिंगा लीव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको दिखेंगे कि मोरिंगा लीव्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मोरिंगा लीव्स को थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ डेली वाइज में। और ये बॉर्नवीटा था और ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स थे और ये थोड़ा सा मूसली थी और ये बच्चों के लिए थोड़ा चिप्स उसमें साइड में रखती हूँ, कभी कभी कुछ खाने का मन ना हो तो। अच्छा ये कुछ फ्रोज़न पराठास भी हैं, कभी ऐसा हो कि हाँ टाइम नहीं है या जल्दी में है या कुछ भी है तो इसलिए मैं ये रखती हूँ। और ये कुछ स्नैक्स में नमक पारे थे, चीज़ है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, दही है, बटर है, ये चीज़ स्प्रेड है, जूस था। तो इस तरीके से सारा फ्रिज क्लीन कर चुकी थी मैं ऑलरेडी। और उसके बाद में जो चीज़ें विदाउट वॉश वाली हैं तो वो विदाउट वॉश करी एज़ इट इज़ रख दिया मैंने। जैसे कि ये गोभी है, स्ट्रॉबेरीज़ थी, ग्रेप्स थी। तो ग्रेप्स वगैरह तो स्ट्रॉबेरीज़ तो ऐसा है कि आप जब चाहिए तो तब वॉश करिए और उसके बाद में आप यूज़ करिए, क्योंकि आप धो के रखोगे तो उसमें मोल्ड्स आ जाएंगे, ख़राब जल्दी हो जाएंगे। और ये बनानास मैंने ओपन में ही रखे थे सारे, जिसको जैसा चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग वो ले सकता है। और इसमें कुछ कच्चे भी हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ख़राब भी नहीं होगा और जो पके हुए हैं वो इनिशियली यूज़ भी हो जाएंगे। तो ये एक मेरी बास्केट है जिसमें मैंने न्यूज़पेपर बेस में लगाया और इसमें प्याज, आलू और लहसुन इस तरीके से रखा है मैंने सारा। इससे क्या होता है कि आपका एक तो जो प्याज जो होता है ना, तो प्याज के छिलके वगैरह निकलते हैं तो वो सब जगह फैलते नहीं, गंदा नहीं होता है। लहसुन के भी छिलके निकलते हैं तो वो भी ख़राब, मतलब वो भी नहीं फैलते हैं। और जो ख़राब थे आलू वगैरह, प्याज वगैरह, वो सब मैंने हटा दिए थे
और इसको ठीक से करके इस तरीके से मैनेज करके मैंने इसको लगा दिया था और एज इट इज़ प्लेस में रख दिया था। उसके बाद में ये अंडे थे तो उनको भी मैंने इस तरीके से साइड की जो शेल्फ्स होती हैं उनमें सारा लगा दिया था। और जो एक्स्ट्रा एग्स थे वो मैंने इस तरीके से बॉक्स में रख दिए थे, क्योंकि अगर आपके पास में कोई ऐसा बॉक्स है जो आप यूज़ में नहीं लेते हो तो इस तरीके से आप एग्स रख सकते हो एज अ बेस। इसको ज़्यादा भरिए नहीं, इसके ऊपर नहीं रखिए जिससे कि ये टूटे ना। अगर आपके पास ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसी चीज़ें भी आने लगी हैं जो आप एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो आप इस तरीके के कोई आप बॉक्सेस में रख सकते हो। और ये सब्जियां ऑलरेडी वॉश्ड आउट हो चुकी थी, ड्राई आउट हो चुकी थी, तो ये सारी सब्जियों को मैं अब इन प्लेस करूँगी। तो ये जिंजर है, ये मैंने जो मेरी स्मॉल बास्केट्स मैंने लगाई हुई हैं उनमें मैंने रखा है, क्योंकि जिंजर का बहुत इस्तेमाल होता है चाय बनने में या सब्जियों में, तो फटाफट आपको निकालनी होती है। अगर आप बॉक्स से निकालोगे तो मुश्किल होती है, तो इस तरीके से मैं इन बास्केट्स में रख देती हूँ। उसके बाद में ये खीरा भी मैंने इस तरीके से रख दिया था, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो भी इस तरीके से बास्केट्स में रख दिया। उसके बाद में एक बॉक्स, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं उनमें ही मैंने सारा यूज़ किया, क्योंकि वो बॉक्सेस पड़े रहेंगे आपके जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो उन्हीं को क्यों ना हम इस्तेमाल करें, बजाय हम नया बॉक्स लेके आएँ, ऑर्गेनाइज़ करें, खर्चे करें। उससे तो बेटर है कि आपके पास में जो हो आप उसी में अपना चीज़ों को आप प्रॉपर्ली सेट करें। तो ये कुछ मिर्चियाँ थीं जिनके मैंने ऊपर फिर निकाल के और नीचे टिश्यू पेपर लगा के इस तरीके से पैक करके रखा था मैंने। उसके बाद में ये मेरे पास एक बड़ा बॉक्स था जिसमें मैंने ये थोड़े से टमाटर टिश्यू लगा के आप इस तरीके से रख सकते हैं कि जिससे कि वो मॉइस्ट नहीं होंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो हर चीज़ में अगर आप बेस में ऐसी चीज़ रखेंगे जो आप जिसमें सोकिंग प्रॉपर्टी है, तो आपकी सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके से मैंने टमाटर सारे रख दिए थे। उसके बाद में मेरे पास ये बॉक्स था जिसका मैंने इस्तेमाल किया ऐसे गाजरे रखने के लिए। तो गाजरे मैंने इनको अपसाइड डाउन करके रखा है, जिसमें कि एक बार आप अपसाइड डाउन करिए, दूसरी साइड में डाउन एंड अप करके जिससे कि आपकी प्रॉपर्ली सेट हो जाएंगी। तो उसमें भी मैंने टिश्यू पेपर लगा के रखा जिससे कि वो मॉइस्ट ना हो, ख़राब ना हो। उसके बाद में मैंने ये बॉक्स था तो इसमें मैंने कुछ कैप्सिकम्स रख दी थी, जिसमें कि ये 3 ही कैप्सिकम आ पाई। तो बड़ी वाली मैंने इसको एज इट इज़ मैंने बास्केट में डाल दी थी कि अगर इनिशियली आपको कुछ बनाना होगा तो पहले ये इस्तेमाल हो जाएगी। उसके बाद में ये एक बॉक्स था, उसमें मैंने ये पियर्स लगा के रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे पियर्स को किस तरीके से अरेंज किया है। आप इस तरीके से आप अरेंज करके अगर आप रखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें भी एक छोटे से बॉक्स में आप रख सकते हो, और आपके खर्चे भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कुछ इस तरीके से पैक करना भी है अगर आपको चीज़ों को, तो पहले आप अपने घर में देखो मेरे पास में एक्स्ट्रा बॉक्सेस क्या हैं, उसके बाद में ही आप खर्चे करने के लिए देखो। उसके बाद में मेरे पास में ये जो एक्स्ट्रा जिंजर थी वो मैंने इसको इस तरीके से न्यूज़पेपर में रैप करके रखा है। और उसके बाद में मेरे पास ये नॉर्मल पॉलीथीन है, मैंने कोई ऐसे स्टोरेज वाली पॉलीथीन या ऐसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी न्यूज़पेपर में रैप करके और उसमें मेंशन कर दीजिए कि जिंजर है, क्योंकि जब आप बास्केट से जल्दी में निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। तो आप इसमें मेंशन कर दोगे तो आपको पता है कि ये भाई जिंजर है और ये एक्स्ट्रा है, तो आपकी ख़त्म भी होने वाली है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं काम में लगी थी, बस मेरी भी छोटी बेटी भी आ गई उसमें, तो उसको भी हर जगह हाथ मारने की आदत है। बच्चों को तो होता ही ऑफ कोर्स होता है कि मम्मा जो कर रही है। अच्छा, इसी बहाने ना बच्चे भी सीखते हैं। आप जो करते हो ना, बच्चों को भी साथ में इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। भले ही बच्चे थोड़ा सा फैलाएंगे करेंगे, लेकिन बच्चे सीखते भी हैं इसे। और ये जब बड़ी होंगी तो ये लोग भी हम ही लोगों को देख के ये लोग सीखेंगे, अपने घरों में अच्छे से काम कर सकती हैं। तो करने दीजिए, इनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो, कोई बात नहीं।
तो ये सारा जो मेरे पास एक्स्ट्रा था, ऑरेंजेस जो मैंने इसको मैंने नहीं रखा, ऑरेंजेस है, ड्रैगन फ्रूट है और लौकी है, मोरिंगा लीव्स को मैंने एज इट इज़ रख दिया था क्योंकि मैं डेली वाइज में यूज़ करती हूँ तो वो ऑलरेडी मेरी यूज़ में हो जाती है। मेलन है, ये सब मैंने, शिमला मिर्च जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने इसमें रख दी, बाकी सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। और ये धनिया है, ये इस धनिया को भी मैंने सेम एज इट इज़ टिश्यू पेपर लगा के, और मेथी को भी टिश्यू पेपर इस तरीके से बॉक्स में लगा के सारा उसको तोड़ के इस तरीके से मैंने इसमें बॉक्सेस में रख दिए थे। और ये पालक को मैंने देखिए इस तरीके से तोड़ के, पालक को मेरी जो हेल्पर आई थी तो उससे मैंने कहा था, तो उसको मैंने बताया इस तरीके से कि इसको न्यूज़पेपर में रैप कर दो। रैप करने के बाद में मैंने उसमें पालक मेंशन कर दिया था कि ये पालक है, क्योंकि आप जब जल्दी में निकालोगे तो वही सेम बात कि आपको दिखेगा कि ये लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको निकाल सकते हो। और ये सारे बिस्किट्स मैंने बॉक्सेस में इन प्लेस कर दिए थे। उसके बाद में ये थोड़े चिप्स थे बच्चों के लिए, वो भी मैंने इसमें डाल के रख दिए थे। उसके बाद में मूसली जो थी उसको मैंने, ये ड्राई कंटेनर्स हैं, ये 2 ड्राई कंटेनर्स थे, तो अकॉर्डिंग टू द वेट मैंने छोटा वाला ऑप्ट किया, क्योंकि छोटे वाले में सारा सब कुछ इसमें मूसली आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको भी मैंने फिल आउट कर दिया था। उसके बाद में मैंने ये फ्रूट की बास्केट में थोड़े से और फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, क्योंकि ये फ्रूट्स मैंने इसलिए निकाल के बाहर थोड़े से रख दिए थे, क्योंकि अगर किसी को खाना है तो वो खा सकता है, फ्रिज से निकालेगा तो ठंडे नुकसान कर सकते हैं, तो वो थोड़े एक्स्ट्रा मैंने इसमें निकाल दिए थे। उसके बाद में मेरे पास में ये प्रोटीन शेक का बड़ा डिब्बा था, तो आप देख सकते हो इसमें मैंने कितने सारे बिस्किट्स के पैकेट इसमें डाल दिए हैं। बजाय आप मार्केट से बड़े कंटेनर्स खरीदो, उससे बेटर ये है कि आपके पास में अगर कोई ऐसा बड़ा कंटेनर है जिसमें आपके पास में कोई चीज़ रखी हो, तो वो जब एम्प्टी हो जाए तो आप इस तरीके से इसको फिल आउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितना सारा इसमें बिस्किट्स चले गए अंदर। उसके बाद में ये नमक था, मैंने ख़रीदा था, तो उसको भी मैंने पीस के इसको भी मैंने फिल आउट करके रखा। और ये पिंक सॉल्ट है, हम लोग पिंक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी फिल आउट करके, और थोड़ा सा ही मैंने पीस के रखा, थोड़ा रखा था, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ का काम हो जाएगा। उसके बाद में मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी, और ये उसके लिए एक मैंने मिल्क का पॉरिज बनाया था जो कि ओट्स का है। आप मेरे और वीडियोस में देख सकते हो मैंने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, तो और भी वीडियोस ऐसे आएंगे भी आगे भी, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि बच्चों के लिए आप क्या क्या बना सकते हो, फटाफट चीज़ें जो कि बच्चों के लिए हेल्दी बहुत होते हैं। तो ये ओट्स का मैंने पॉरिज बनाया है, जिसमें कि 2 बादाम भीगे डाले हैं। इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो, बट ये मैंने फटाफट बनाया था, और जो एक्स्ट्रा था उसको एज इट इज़ स्टोर कर सकते हो कि जब नेक्स्ट टाइम चाहिए तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको निकालें और दूध में पोर करें, गर्म दूध में, और ये रेडी है। और इसके बाद में मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद में मेरी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया था, उसने ये एक्सटेंडर तोड़ दिया था। नहीं नहीं तोड़ा, तोड़ दिया, ओ वो तोड़ दिया। तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, नहीं नहीं नहीं, ओ। उसके बाद में वो सो गई थी, तो मैंने दोपहर के खाने की प्रिपरेशन करी थी। इसमें ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और साथ में मोरिंगा लीव्स भी मैंने थोड़ी सी छौंक के बनाई थी अपने लिए।
कोई खाता नहीं है, मैं ही खाती हूँ। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं तो मैं ज़रूर खाती हूँ। लेडीज़ को खाना चाहिए, अगर उनको अवेलेबल हो तो खाना चाहिए। तो साथ में सैलेड में क्यूकम्बर और सब्ज़ी और रोटी। मैंने दोपहर का लंच किया था। उसके बाद में सारा एज इट इज़ वॉश आउट करने के बाद में सारा इन प्लेस किया मैंने सामान और सारा क्लीन किया। I used to sleep with open eyes. I used to उसके बाद में मैं बेटी को, छोटी बेटी को प्ले एरिया में ले गई थी। तो वो इस तरीके से शैतानियाँ कर रही थी। बड़ी बेटी तो बड़ी है, थोड़ा वो खेल लेती है अपने अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा देखना पड़ता है। और मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। आई होप मेरा आपको वीडियो ये पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरीके से आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकती हूँ। तो ओके देन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।